तुम अनाया की माँ हो, आयशा नहीं। अनाया तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? देखो, मेरा मकसद तुम्हारी हौसला शिकनी करना नहीं है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम पढ़ो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो, फैसला तुम्हारा ही है, तुम्हें ही करना है। नहीं है पागल घर पे। अब एक जिम्मेदार इंसान है वो, तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं रहा। अपने बाप का कारोबार भी संभाल रहा है और फैमिली भी संभाल रहा है। तो नन्ही सी बच्ची का अब्बा भी बन गया है वो। आपको ही वेट कर रही थी। थके हुए लग रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ। भाभी और फाखिर मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। दिखावे के लिए रख लिया है मुझे ऑफिस में। हड़ में जाए उनका ट्रस्ट। चाहिए किसको? बस बैठ गए ऑफिस में दोनों माँ बेटे आके, करते वर्ते कुछ है नहीं और बहुत स्मार्ट समझती हैं अपने आप को। रहेंगी वो वही घरेलू औरत। मैंने खाबर से बात कर ली है। हम जो नया कंसाइनमेंट साइन कराएगा ना वो भाभी से, उसमें से आधा कट मेरा है। ये हुई ना पते की बात। अक्लमंद हो गए हैं आप। अब फाखिर तो बच्चा है। इधर भाभी दफ्तर से निकलेंगे, वो अपने काम से निकल जाता है। मैं भी बस मौके के इंतजार में हूँ। इंतजार किस बात का? आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, अपने कंट्रोल में ले सारा कुछ। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अभी इतने दिन बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। अभी पैसों में गड़बड़ आएगी तो मुझ पे शक जाएगा। तो कुछ सोचा है आपने? मैंने सोचा है मैं फाखिर को अपने साथ मिला लूं। उसकी जो ये बचकाना हरकतें हैं ना, उन्हें सपोर्ट करूं। फाखिर को दफ्तर से बाहर रखने में मेरा ही फायदा है। और ऑफिस में चलती है आपकी, कुछ सुनता है ऑफिस में? हाँ, सुनते हैं मेरी। जाहिर है मैं शुरू से ही वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर अब भाभी अब जिस कुर्सी पे आगे बैठ गई हैं तो उनकी ज़्यादा चलती है। खैर कोई बात नहीं। खाबर से मैंने बात कर ली है। आधा कट उसका होगा, आधा कट मेरा होगा, हर चीज़ में। और जल्दी में सारी चीज़ें अपने काबू में कर लूँगा इंशाल्लाह। आप चेंज कर लें। हाँ, आपकी वजह से ही जाग रही थी बस। मेरी चप्पल कहाँ है? चलो शुरू करो। हाँ हाँ, लो ये लो। फिर वही लौकी और चने की दाल का साग है, कुछ और बना लिया करो। और भी चीज़ें हैं दुनिया में बनाने के लिए। बच्चे, मैंने बनाया है आज खाना। ये कॉलेज से थक गई थी तो घर में सिर्फ चने की दाल थी। भाभी खाली चने की दाल बनाती कौन खाता, इसलिए लौकी के साथ मिक्स करके बना दी। हमेशा से जानती हो तुम कि ये नहीं खाता। पता है ना तुम्हें बचपन से। तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए ना कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। पर अम्मी, जब मैं कॉलेज से आई थी तो अम्मा खाना बना चुकी थी। जी, कॉलेज गई हो, बहुत अच्छी बात है। किचन में भी चली जाती तो और भी अच्छा हो जाता है ना। फाकिर, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना देती हूँ, तुम वो खा लेना अंडे के साथ। बस रहने दो, मैं
ऑर्डर कर लूँगा। अरे नहीं, आराम से बैठो, वो कह रही है ना, वो बना देती है, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, अंडा या ऑमलेट, शामी कबाब, वो तल दो। हाँ, तुम खाना खाओ, मैं करती हूँ। थकी हुई हो सारा दिन की, क्या क्या काम करूँगी, मैं लाती हूँ। चलो तुम लोग तो शुरू करो, वो ले आती है अभी। गरम गरम रोस्ट मजे का है। कहाँ से मंगवाया? ऑर्डर किया था, आपके घर वाले बनाएंगे। यहाँ सिर्फ सब्जी बनती है और वो मैं खाती नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है सब्जी खा के। ये मुझे पता है। ये हम तो फायदा की शादी में ही खाएंगे रोस्ट। क्या मतलब? बेटी की शादी पे ब्रोस्ट, बिरयानी, खीर कुछ तो करेंगे या ऐसे ही खा देंगे? 4 चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। मेन्यू तक पहुंच गई तो वो जो लड़का तुमने दिखाया था वो घर वालों को पसंद नहीं आया है। आपको पसंद है? आप तो बाप है ना उसके, आपको पसंद है, इन लोगों को पसंद नहीं है। अरे कमी क्या है उसमें? अच्छा खासा दिखता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, इतनी मुश्किल से मैंने ढूंढा है वो रिश्ता। उसके घर वाले कहीं और कर देंगे ना शादी, मुझे नहीं बोलिएगा फिर। घर वालों को पसंद नहीं है, नहीं हो पसंद। अच्छा अहमद की इतनी कॉल्स आई हुई हैं। शायद वो घर पे भी आया था, अम्मा कुछ कह तो रही थी। क्या मतलब उन्होंने कुछ बतावा था तो दिया ना उसको? किस चीज़ के बारे में? इसके बारे में और किसके बारे में? भाई मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया मैं इसके बारे में। मुझे पता है रिकॉर्ड लगाएंगे मेरा बाद में वो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन फाकिर ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। शादी हो गई हो तुम्हारी, पापा तो बनोगे तुम। मतलब क्या तुमने अपने दोस्तों को सबको बता दिया इसके बारे में? नहीं, मगर मैं छुपा भी नहीं रही, 1-2 दिन में बता दूंगी। मेरी अलग बात है, तुम्हारा क्या इशू है? मेरा कोई मसला नहीं है, वैसे भी तुम समझो। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, अभी देर से आऊँगा। हाँ भाई क्या हाल है? यार फाकिर, इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा के रखी यार। मिठाई कहाँ है? बस भी करो यार तुम लोग। सब छोड़ो, ये बताओ मुन्नी के अब्बा क्या हाल है? बस करो ना यार, तुम लोग छेड़ना बंद करो। अभी कुछ खाने चले? लेकिन पहले मिल तो ले यार, अब्बा बने हो तुम यार, मुबारक हो वहाँ पर। अम्मा, 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 अम्मा ये क्या? अम्मा, अम्मा ध्यान से। अल्लाह अम्मा, ये क्या हुआ अम्मा? तुमने वो मैथ का होमवर्क किया जो मैंने तुम्हें बोला था? नहीं यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी हम बैठ के साथ में कर लेंगे। तुम सही है, मैं तुम्हें समझा दूंगी। सही। घर से कॉल आ रही है। हाँ, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ फायजा। हेलो एनी, एनी प्लीज़ जल्दी आ जाओ, अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। मैं बस आती हूँ। हाँ, क्या कर सकते हैं, मैं आती हूँ। हाँ चलो ठीक है यार, वो घर से कॉल आई है, मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मा बस
अम्मा सब ठीक हो जाएगा। मैंने एनी को कॉल किया, वो आ रही है, ठीक है? एनी को फोन कर दिया, अम्मा आपको अस्पताल ले जाएगी वापस। भाई क्या हो गया? हाय हाय पापा, आयशा क्या हो गया भाई? देखा ये पुराना दर्द आ गया ना वापस। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि एनी के हवाले करो घर, लेकिन तुम्हें तो उसे पढ़ाने का शौक पड़ा है। और अभी वो उठ जाएगी आफत की परकाला तुम्हारी ये नाया। कौन संभालेगा उसे? भाई हमसे तो ना उम्मीद रखना कि हम संभालेंगे। रानी पानी दो माँ को। मैंने एनी को कॉल किया, वो आ रही है। अब उसे आ ही जाना चाहिए भाई। छोड़ दे ये शौक हमेशा के लिए पढ़ाई के। चलो माँ को उठाओ, पानी दो, उठो। ध्यान से आपने अपनी माइग्रेन की दवाई ली थी? खत्म हो गई थी गाली। माँ अगर खत्म हो गई थी तो आपको बताना था ना। बैठे इधर, बैठे आराम से। फिर कल रात बाहर गया था, आप मुझे बताती, मैं उसे कहती वो ले आता। बैठो अम्मा के पास, कौन करती है। इसका फोन इंगेज्ड आ रहा है। जब तक ये आएगा तब तक तो अम्मा की तबीयत और खराब हो जाएगी। काम करती हूँ, मैं एक दवाई लेने चली जाती हूँ। हाँ। ओ ये अकेले कैसे जाओगे तुम? ओ मजबूरी है फैंसा, घर में कोई है नहीं जो दवाई लेकर आए। तुम अम्मा के पास रहो, कुछ भी चाहिए उन्हें उनको लेके देना। हाँ, उनका ध्यान रखो। मैं पैसे लेती हूँ, तो बस फौरन से आ रही हूँ, ठीक है? माँ 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 मैं हूँ यहाँ। माँ बस माँ। अब्बा, अम्मा को माइग्रेन का अटैक हुआ है, उनके लिए दवाई ले आए प्लीज। माइग्रेन का अटैक हो? तुम्हारी माँ का दिमाग है खाली, इसलिए उसमें दर्द रहता है, समझी बेटा? अरे ला दें दवाई। दवाई नहीं लाएंगे तो सारा दिन दुपट्टा बांध के कमरे में सर दर्द करती रहेंगी हो। खाना भी किसी को नहीं मिलेगा। और आप तो वैसे ही कॉलेज जा रही हैं, बच्ची भी रोती रहेगी। पहली बात यह है कि मैं अपने अब्बा से बात कर रही हूँ। माँ के लिए दवाई लेकर आना उनका फर्ज है। दूसरी बात ये कि पता नहीं क्यों कह रही हूँ, पहले कभी तो हमारा ख्याल किया नहीं, तो क्या करेंगे? अरे इसको बोला क्या है मैंने? सिर्फ दवाई लाने के लिए तो बोला, अच्छी बात कर रही थी अभी। अच्छा तुम गुस्सा क्यों कर रही है? बात नहीं है, जिसका दिल चाहता है यहाँ पे बातें सुना के निकल जाता है। हाँ बीपी हाई हो जाएगा। हो गया है हाई बीपी ऑलरेडी। अच्छा सुनो राहीला, तुम आराम कर लो फिर। एनी, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? सब खैरियत है? हमजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ तो सही, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फाखिर और बड़ी अम्मा घर पे नहीं है। अम्मा को माइग्रेन हुआ है तो दवा लेने जा रही थी। अब तुम एक काम करो, प्रिस्क्रिप्शन मुझे दो। अरे दो, मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम घर जाओ। अरे आप घर जाओ, मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है। अरे आप घर चली जाओ। फाखिर, तुम्हें अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं, किसी हेल्प की ज़रूरत है नहीं वैसे। थैंक यू। कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा लगा मुझे।
कल तुम्हें पता है ना वो बहुत बड़े ऑर्डर की मीटिंग है, तो मैं चाह रहा नहीं, मेरा ख्याल है मैं और मामा देख लेंगे, वो ऐसे बड़े मुश्किल की बात है नहीं। वैसे भी मीटिंग ऑफिस में रखवाई खावर साहब को कह के, अम्मा को जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इधर। मतलब सोच लो, वो ऑर्डर बहुत बड़ा है और इस तरह की मीटिंग्स में अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। थैंक यू, देख लेंगे हम। चल ठीक है। खावर साहब कल जो मीटिंग है उसमें आप हमारे साथ बैठेंगे। वैसे तो मैं और मामा होंगे तो ऐसे कोई बड़े मसले की बात है नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि आप यहाँ पे पहले से हैं तो आपको ज़्यादा मालूम आता है। अगर कोई ऐसा सवाल उन्होंने पूछ लिया तो आप हमारे ब्याह से जवाब दे दी। इन मामलात में हबीब साहब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ज़हीर साहब के ज़माने में नए ऑर्डर्स की भी मीटिंग वही करते थे। बिल्कुल, वो जो भी प्राइस क्लाइंट कोट करता था वो कम करके बता दी जाती थी ताकि जो भी मुनाफा हो अपनी जेब में रख लिया जाए, है ना। अब ऐसा भी नहीं है फाखिर साहब, आपको किसी ने गलत बताया। वही कह रहे हैं, कल मिलते हैं। क्या हाल है? कहाँ थे तुम? 100 कॉल्स की थी मैंने तुम्हें, एक ही कॉल उठा लेते। अम्मा की दवा खत्म हो गई थी, दवा लेकर आनी थी। यार मैं ऑफिस में काम देखूं, अम्मा की डांट सूं या तुम्हारी कॉल्स उठाऊं? 2 दवाई का पैकेट में लेके आऊं। जरूरत नहीं है, दवाई आ चुकी है। इनफैक्ट 2 टाइम की दे भी चुकी हूँ मैं। तुम अकेले गई थी पैदल, वो भी खुद? क्या करती, लेकिन अकेले नहीं गई थी। हमजा मिल गया था बीच रास्ते में तो वो लेकर आया था। ये माना वो तुम्हारा क्लास फेलो, लेकिन खुदा का वास्ते उससे एहसान तो मत लिया करो बिला वजह। एहसान लेने का मुझे कोई शौक नहीं है फाखिर, लेकिन मजबूरी थी, क्या करती मैं। हाँ, अम्मा की तबीयत ना वाकई बहुत ख़राब हो गई थी। फौरी तौर पर दवा देनी थी और तुम अपना फ़ोन चेक कर लो, मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी। सॉरी यार भाई, माना हमजा तुम्हारा दोस्त है, मैं ये चीज़ समझता हूँ, लेकिन कोई और थोड़ी समझेगा ये सारी चीज़ें। किसी को खुदा का वास्ते बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमजा ने तुम्हें दवाई ला के थी, वरना बिला वजह फसाद खड़ा होगा एक। जानती हूँ, तुम जाओ कमरे में, खाना लेकर आते हो तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अपना असाइनमेंट दिया था बाइंडिंग के लिए, लेकर आयो? कल से कह रही हूँ मैं तुम्हें। ले आया हूँ, बैग में पड़ी, अंदर रख रहा हूँ, ले लेना। मुस्कुराहट तो नहीं भूले तुम? भरोसा किया नहीं ना पहले, उस वक्त मेरे पास आते तो मैं कुछ करता। खैर, वो फाखिर साहब हबीब साहब की ज़मान वालों से काफ़ी अच्छी बातचीत है टाइम से ना, तो अगर ये उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। और हाँ, उनके बराबर में जो मशीनों वाले हैं ना, उनसे हमें मशीनें भी रेंट पे मिल सकती हैं। नहीं, मैं खबर इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। फाखिर है चाचू, बिजनेस थोड़ा सा देखिए ना, उलझा हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने ही। हेल्प कर देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, बाकी देख लें। शुक्र है फाकिर, तुमने मेरा कोई तो काम सही किया। हाँ, क्या हुआ? बस 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 बस, तो इसके फीडर का टाइम हो गया।
भूख लग रही है आपको? बस बस बस। वो खुदा को वास्ता भी मत कह देना कि भाई असाइनमेंट के ऊपर जो है वो दूध गिर गया था। मैं दोबारा प्रिंट नहीं करवा सकता, मेरे पास फालतू टाइम थोड़ी है। मैं तुमसे कुछ ऐसा कह भी नहीं रही थी। तुम्हारा कीमती वक्त मुझे ज़ाया नहीं करना। बस मैं तुम्हें यही कह रही थी कि कहीं से ना मुझे एक छोटी मोटी सी गाड़ी ला दो और ड्राइवर का इंतजाम करें। गाड़ी ड्राइवर? हाँ, तो पाकर मैंने तुमसे कोई बेतुकी चीज़ नहीं मांगी। पाकर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अपना हक मांग रही हूँ मैं तुमसे। घर में हमारी छोटी बच्ची है और अम्मा की भी तबीयत ख़राब रहती है। मैं अकेली होती हूँ घर में। आप कल जैसी इमरजेंसी वापस हो गई तो तुम तो ऑफिस में जाके ऐसे हो जाते हो जैसे एक दूसरी दुनिया में हो। ना ही कॉल्स का जवाब देते हो और ना ही मैसेजेस का। और बड़ी अम्मी भी तुम्हारे साथ होती है। पीछे कौन रह गया? राहीला आंटी और अब्बा और पप्पू। इन तीनों पे ना मैं भरोसा नहीं कर सकती। तुम क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अजीब बात नहीं करी, मैं तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। ओ भाई, मैं ये तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। अम्मा से बोल दो, वो करवा देंगी जो भी करवा। मैंने ना उनसे शादी नहीं की, तुमसे शादी की है, तो मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। हंस क्यों रहे हो फाखिर तुम? एक सीरियस बात कर रही हूँ मैं तुमसे। यार तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई है? बता देना अपने टीचर को कि वो असाइनमेंट के ऊपर दूध गिर गया बच्ची का। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ फाखिर। मेरी दिन रात की मेहनत लगी है इस पे और कल सबमिशन डेट है। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो मैं अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। हमेशा अपनी किस्मत के बारे में ना बैठ के रोती ही रहूंगी। तुम यहाँ रोना बंद कर दो, खुदा का वास्ता है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा मसला नहीं होगा लेकिन मेरे लिए है। भाई चलो मुझे दे दो यार जो भी चीज़ें। शुक्र करो कि ये जो असाइनमेंट तुम्हारा है ना ये प्रिंटेड है। अगर जो तुम नोट्स तुमने बनाए ना उनके ऊपर दूध गिर जाता ना, अजाब हो जाता तुम्हारे लिए। मुझे दो वो, फिर मैं करवा के लेके आता हूँ आज रात में। कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे तू जल्दी कहीं भी हटो, ये वाली है सही है। बैग मेरा बाहर पड़ा हुआ है। फाकिर साहब, वो ज़मान वालों का ऑर्डर कल भेजना है और अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो करवाएं उसे रेडी। 2-4 मशीनें भी ख़राब पड़ी हैं और अरशद जो था हमारा अच्छा वर्कर वो भी छुट्टियों पर है। तो मुझे नहीं लगता कि कल तक ये तैयार हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग कभी हमें ऑर्डर नहीं देंगे। तो क्या कर सकते हैं, ज़रा समझाएं मुझे। अब करना तो आप ही नहीं है सब कुछ। अब अरशद की तनख्वाह बढ़ाएं या दूसरी मशीनें रेंट पर लेकर आएँ। मेरी समझ से बाहर हैं ये सारी चीज़ें। नहीं होता कल तक ऑर्डर तो फिर अब क्या कर सकते हैं? नहीं होगा जाहिर है। सोच लें, अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं होता है तो मार्केट में हमारा नाम ख़राब हो जाएगा और 2-4 पार्टियों को और पता चलेगा तो बहुत बड़ा मसला पड़ सकता है और जहाँ ताला भी पड़ सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। खबर वो ज़मान वालों का ऑर्डर सप्लाई करने के लिए सुजुकी वाले को बोल दिया था ना? सुजुकी कौन सी हबीब साहब? माल तो अभी रेडी नहीं है। ये क्या बात हुई फाखिर? माल क्यों रेडी नहीं है? तुम्हें तो अच्छा खासा वक्त मिला था ना? वक्त तो था चाचू। सो खावर साहब मुझे बता रहे हैं कि वर्कर छुट्टी पे था और मशीनें भी ख़राब है सारी। नहीं तो तुम्हारे पास 10-15 दिन तो थे ना, तुमने फॉलोअप क्यों नहीं लिया? बस थे 10-15 दिन में, बस जहन से निकल गया मेरे फॉलोअप करना। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, ये बड़ा नुकसान कर देती हैं, समझे? वो मम्मा को बताऊंगा तो वो थोड़ा सा नाराज़ होंगी, गुस्सा भी करेंगी। अब करना क्या है मुझे ज़रा समझ नहीं आ रहा। आप लोग ज़रा बताएं। तुमने भरोसा किया नहीं ना पहले। उस वक्त मेरे पास आते तो मैं कुछ करता। खैर, वो फाकिर साहब हबीब साहब की ज़मान वालों से काफ़ी अच्छी बातचीत है टाइम से ना। तो अगर ये उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। और हाँ, उनके बराबर में जो मशीनों वाले हैं ना, उनसे हमें मशीनें भी रेंट पे मिल सकती हैं। नहीं, मैं खबर इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। फाकिर है चाचू, बिजनेस थोड़ा सा देखे ना, उलझा हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने ही। हेल्प कर देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। बाकी देख लें। बारीक बारीक निकालो छिलका ऐसे जी। ये हाथ बचा के। इतनी पालन भी करनी है। आप जल्दी आ गए आज? खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस थोड़ी थकन हो रही थी।
हाँ बेटा, कभी कभी जल्दी भी घर आ जाते हैं, आराम करते हैं, अच्छी बात है। वो अम्मा, आपा की कोई खैर खबर नहीं मिली बहुत अरसे से, सब खैरियत तो है उनके घर में? अरे अम्मा की तो रोज़ बात होती है, खैरियत ही होगी। अरे वो मैं सोच रहा था क्यों ना इनके सब घर वालों की दावत कर दें। दावत? हाँ, ख्याल तो अच्छा है। अरे बरसों से हमारे यहाँ दावत हुई कहाँ है कोई भी। जब आयशा और हबीब की शादी हुई थी तब की थी मैंने, सबकी दावत है। 10 किलो की बिरयानी बनाई थी, पूरे 10 किलो की अकेले, ऐसे क्या बनी थी ना, चटपटी। अब मुझ में दम नहीं भाई। अरे तो अम्मा, अब तुम्हें काम करने को कौन कह रहा है? अब दावत करने वाली आ गई है ना। अरे छोटा बच्चा है उसका, उस पे कहाँ डाल रहा है बोझ। अरे अम्मा कोई नहीं, कर लेगी, इतने मज़े मज़े की तो खाना बनाती है। क्यों आलिया? तो मेरे ख्याल से इतवार का कह देता हूँ उनके सारे घर वालों को। हाँ, दावत की बात हो ही रही है अगर, तो घर वालों में तो मेरी आपा भी आती है ना। बुरा मत मानना आलिया, राहिला को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी की सौतन है, वो कैसा लगेगा? माहौल अजीब सा हो जाएगा, उसे रहने देते हैं। ठीक है अम्मा, आपका घर है, जैसी आपकी मर्जी। अरे वो मेरा शहजादा कहीं सो रहा है क्या? जी वो अंदर का। अरे अभी मत जगाना उसे, कितनी मुश्किल से तो हमने सुलाया है। पागल है ये, बाप बन गया, अक्ल मजाल है जो इसे आई हो। ये आपसे कह रही हूँ ना मैं कि इसको ऐसे नहीं करना। वो दूसरे बुलाया था आपने? हाँ, वे जो विसार हो रही है वहाँ से 2 मशीनें डे एंड नाइट रेंट पर तुमने बुक की। हाँ तो मशीनें देखे ख़राब पड़ी हुई हैं, कहाँ से मंगवा था? डबल चार्ज कर रहे हैं वो, जितना होना चाहिए ना उससे डबल चार्ज कर रहे हैं वो। कौन देगा ये पैसे? तुम्हें और क्या करता हूँ, मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, काम कैसे करता? एक मशीन मैंने ठीक होने के लिए दी थी, आज मिल जाएगी। और दूसरी जो है वो भी तकरीबन ठीक काम कर रही है। मुझसे बात तो कर लेते। ये क्या करूँ, ऑर्डर कल डिलीवर करवाना था। अरे मुझसे बात तो करते, मैं कोई रास्ता निकालती, मैं उन लोगों से बात करती, शायद वो कुछ दिन हमें और दे देते, लेकिन बात तो करते मुझसे। मुझे जो चाचू ने बोला मैंने वही किया, कह रहे थे यही है बस। मैं तुम्हें कहा है कि अपने चाचू पे ज़्यादा भरोसा मत कर। उनकी बात सुन रहे हो तो मुझसे मशवरा नहीं कर सकते। अरे पूछ तो लेते। अभी और खर्चा कौन दोगे? तुम या तुम्हारे चाचू देंगे? कौन देगा ये? हाँ बोलो। अरे ये नहीं हो सकता ऐसे। ठीक करें आप, इसे जल्दी करें। क्या? आकर आराम से सो रही है। फाखिर बहुत मुश्किल से सोई है। पूरा दिन ना मेरे पास शावर लेने का टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी से शावर लेके आती हूँ। अगर ये उठ जाए ना तो इसके पेट पे थोड़ा थपक देना, सही है? सही है, जाओ मैं देख रहा हूँ। ठीक है। फाखिर वापस बोल रही हूँ, ख्याल रखना। सही है। एनी, यार ये उठ गई है, बाहर आओ। यार कैसी माँ हो यार, आके देख लो उसको, नहाने में लगी हुई हो। आ जाओ यार, ये रो रही, आ जाओ भाई बाहर। चीप औरत है। कारोबार चलाना कोई आसान काम तो नहीं है ना।
अम्मा आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ कहो। मैं चाह रहा हूँ घर में एक छोटी हम गाड़ी ले लें जो हमारे जाने के बाद अगर कोई घर में ज़रूरत हो तो उसमें काम आ जाए। हाँ, ये बात तुमसे एनी ने कही है? एनी ने नहीं की है, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे ये बात। और इस गाड़ी को चलाएगा कौन? ड्राइवर रख लेंगे कोई छोटा मोटा। ड्राइवर छोटा मोटा नहीं होता। तनख्वाहें देखो आजकल क्या है ड्राइवरों की, फिर वो पेट्रोल का खर्चा। माँ अकलौती गाड़ी जो घर में है वो आते आते जो है ना वो देर हो जाएगी अगर इमरजेंसी हुई कोई। ये दलीलें भी तुम्हें एनी नहीं समझाई? हाँ? चलो देखते हैं क्या करना है, सोचते हैं इसके बारे में। वो आयशा कहाँ है? वो बड़ी अम्मी अम्मा की तबीयत खराब हो रही थी तो वो लेटी हुई हैं। अच्छा, इनकी जो अम्मी है ना, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है, बीमारी रहती हैं वो। अब तो हो सकता है अभी वाकई में ख़राब हो तबीयत। हर दफ़ा बहानेबाजी तो नहीं कर सकता कोई। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मा की तबीयत वाकई ख़राब है और बहुत कम ख़राब होती है, और जब होती भी है ना तो वो किसी को बताती नहीं है और फिर भी घर के काम करती हैं। हाँ तो अभी वो आराम क्यों कर रही है? उसे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए ना, अच्छी को देखे वो। आई थी वो मेरे पास, मैंने मना कर दिया अब्बा, तबीयत उनकी वाकई बहुत ख़राब थी। नहीं छोड़ो, तुम इधर आके बैठो आप। जाओ तुम देखो बच्ची को, शाम बाहर नाश्ता करो, देर हो रही है। छोटा सा बच्चा है, दिल की धड़कन है। मैं ज़्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं आई, वो मैंने क्लास से और मैं फौरी तौर पे आ गई थी, बस रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, थोड़ी देर हो गई। ये लो जाओ, अम्मा की खुशबू आ गई इसको। मम्मी इसके सर पे क्या हुआ है? चोट से किसे लगी? तो वो मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती से लग गई इसको चोट। नाश्ते के साथ दवा खा ली, मुझे नहीं खानी चाहिए थी, झोंका आ गया। माफ कर दो। अरे अम्मा इस पर नहीं करे, कुछ नहीं होता, आपने कौन सा जान पूछ के किया, होने वाली बात थी, हो गई। पर वैसे गलती आपकी नहीं मेरी भी है, बीमारी में इसको मैं आपके पास छोड़ के चली गई। ये ना नानी के पास जाने? अरे अम्मा आप इतना डर गए कि अब आप इसे पकड़ेंगे भी नहीं। ये मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। हाँ तो मैं आपका ख्याल रखूँगी। हाँ भाई क्या हाल है, कैसा है? तू है कहाँ भाई? नहीं भाई मेरा कसम से भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काम करने का। कहीं बाहर चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं ना, मज़ा प्रिय। हाँ तो ठीक है ना, फिर मूवी देखने चलते हैं। तो टिकट करवा ले, मैं आता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी आता हूँ। तुम तो टिकट करवा लें। ओके ऑफिस। कौन फाकिर साहब, ये जमाल एंड सन्स के न्यू ऑर्डर के लेआउट हैं और उसी के साथ ही उन्होंने पिछले 1 साल का जो है खाता जो है वो क्लियर करने का कहा है, क्योंकि उनकी ऑडिट टीम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो खाता है वो क्लियर कर दें। तो ये पेपर्स आप देख लीजिएगा। यहाँ रखते हैं, अभी मैं देख लूँगा। तो नहीं आप लोग एक तो सारा काम मेरे पास ही ले आते हैं। जी अरे ये तुम्हारा काम है भी नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मैं देख लेता। नहीं थैंक यू, मैं देख लूँगा, वरना फाइल अम्मा को भिजवा दूँगा, कोई इतने बड़े मुश्किल की बात है नहीं। थैंक यू। फाकिर साहब, हबीब साहब इस फाइल्स को देख लेंगे, बहुत अच्छा इनको तजर्बा है इस चीज़ का, तो इन्हें देख लीजिएगा अपने से। आपके मशवरे का शुक्रिया। मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, वापस आऊँगा तो देख लूँगा।
थैंक यू। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम यही है, और ये कोई 3-4 घंटे का काम नहीं है, 7-8 घंटे लग जाएंगे। तुम घर फ़ोन करके बोल दो कि आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, 11 बज जाएंगे। 11 तो मुश्किल ही है, मैं ज़रा जा रहा हूँ तो वापसी मुश्किल हो जाएगा आना, तो 11 तो नहीं। तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि फिर मुझे देखने तो मैं देख लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें जो 7-8 घंटे लगेंगे, मैं 3-4 घंटे में इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। सही है, फिर आप देख लें फाइल, मैं फिर 3-4 घंटे में आता हूँ आपसे, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूँ। ठीक है खैबर, तुम जाओ। दामाद जी, मैंने और भाई साहब ने बहुत मेहनत से बनाया है कारोबार, और बात कर दोगे तो अम्मा का फ़ोन आया था, कहीं थी इतवार को दावत है सबकी 8 बजे, आपको भी बुलाया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, रख रखाव वाले लोग हैं ना, बेटी दामाद को बुलाते हैं तो ससुराल को भी बुलाते हैं दावत पे। दामाद को नहीं बुलाया, अम्मा कह रही थी कि हबीब को कहा तो राहिला को भी कहना पड़ेगा। ये तो और भी अच्छा है आयशा, भाई वो तुम्हारी माँ है, क्यों बुलाएंगी तुम्हारी सौतन को? बहुत अच्छा किया। सौतन को ज़िंदगी में ले आए, घर पर ले आए, हम दावत में जाए ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तैयारी कर लीजिएगा। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलो भाई, कपड़े निकालूं मैं अपने, दावत पे जाना है। कहाँ दावत पे जा रहे हैं आप लोग? आयशा हमारी खानदानी भावज है, बड़े रख रखाव वाले लोग हैं। आयशा की अम्मा ने बेटी के ससुराल वालों को दावत पे बुलाया है इतवार को, वहीं जाना है। मुझे तो मेरी बहन ने फोन करके नहीं बताया, मैं अभी उससे फोन करके पूछती हूँ। अरे अरे अरे, आलिया से पूछने की क्या जरूरत है, हम बताते हैं। तुम आयशा की सौतन हो और वो आयशा की माँ का घर है, वहां सौतन का दाखिला बिल्कुल मना है, सख्ती से मना किया तुम्हें लाने के लिए। और एक और बात सुन लो राहिला, इस घर में तो तुम आ गई हो जबरदस्ती, लेकिन हमने तुम्हें फैमिली मेंबर कबूल नहीं किया और ना करेंगे।